गुड इवनिंग फ्रेंड। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 लाख करोड़, जी हाँ, मैं मेरे शब्दों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए की अगर कोई कंपनी है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10 लाख करोड़ रुपए है। एग्जांपल के मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे, रिलायंस। अब 10 लाख करोड़ रुपए का 1% क्या होता है? 10 लाख करोड़ रुपए का 1% होता है 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ। अब आज मैं जो मेरा विषय है वो ये विषय ये होगा कि ऑपरेटर, जिसको हम लोग थोड़ा सा बदनाम करते हैं कि ऑपरेटर ने स्टॉक के प्राइस को बहुत बढ़ा दिया, पंप एंड डंप कर दिया। तो ये आज जानेंगे ये पंप एंड डंप होता क्या है, और जो ऑपरेटर्स होता है वो किस प्रकार का एक निवेशक होता है, जो हमारे और आपसे कई गुना ज़्यादा जो है तेज़ और चालाक होता है, और वो कहाँ पे काम करता है। अब इस चीज़ को मैं आज आपको, जो अभी अभी मैंने कहा ना, रिलायंस का नाम लेके 10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग, मैं साथ में लगभग भी कह रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट फिगर नहीं बता रहा हूँ। तो ऑपरेटर जो होता है वो कैसे चालाक होता है और वो कहाँ पे अपना निवेश करता है, आज इस बात को मैं इस अपने एपिसोड में, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो मैं समझता हूँ कि आपको, आप इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी में पहली सीढ़ी आप पार हो गए, और आपको कम धोखे होंगे, गलतियाँ आपसे कम होंगी। जो एक ऑपरेटर, जो जिसको वर्ड जो हम लोग कहते हैं, वो इस प्रकार का निवेशक होता है जो जिसका पोर्टफोलियो का साइज़ कम से कम जो है 100-200 करोड़ रुपए का होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इससे कम का भी हो सकता है, लेकिन वो कम से कम जो है अपना इतना मार्जिन लेके चलता है कि अगर उसको 1-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो भी जाता है तो उसको वो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, उसमें वो ताकत होती है कि उसको वो बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने रिलायंस का नाम अभी आपसे सामने लिया कि 10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी है, तो 10 लाख करोड़ का 1% होता है 10,000 करोड़ रुपए। ठीक। अब उसके आधे % पे चले जाते हैं तो होता है 5,000 करोड़ रुपए। ओके, अब बात समझिए यहाँ पे, ये मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ बता रहा हूँ। और उसका भी आधा कर लीजिए तो होता है 2,500 करोड़ रुपए। ठीक। अब मैं उसका भी आधे पे आ जाता हूँ तो वो हो जाता है साढ़े 1,200 करोड़ रुपए। अब इस चीज़ को आप समझिए कि जब इतनी बड़ी कंपनी की वैल्यू है, और आज का प्रेजेंट टाइम का जो करंट मार्केट का भाव है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो 1,600 रुपये के आसपास का है। ठीक। अब इसमें आप ये समझिए 1,600 रुपये का स्टॉक का प्राइस है, और अगर कोई भी ऑपरेटर इस तरीके से उसको उछालने की कोशिश करेगा तो उसको कम से कम, जो उसका 1% का जो 8वां हिस्सा मैंने बताया आज आपको यहाँ पे, वो केवल 1,250 करोड़ रुपया होता है। इतना पैसा जब वो निवेश करेगा तब तो उसमें कुछ वो हिलेगा डुलेगा, लेकिन इतनी पूंजी उसके पास किसी के पास होती नहीं है। अपने हिंदुस्तान के जो सबसे जाने माने इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला जी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और इस बात को आप समझिए, उनकी खुद की जो नेटवर्थ है ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो का साइज़ इतना बड़ा है, वो ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार करोड़ रुपए है। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, जिस व्यक्ति की, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति की 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, वो ऐसे कंपनीज़ में अपना आधा % जो मैंने कंपनी का बताया हिस्सा, 10 लाख करोड़ रुपए का, जो आपका पूरा उसका 1%, फिर उसका 8वां हिस्सा जो निकाल के मैंने बताया, वो अपना पैसा निवेश करके रिलायंस जैसी कंपनी को ऊपर नीचे नहीं कर सकती है। तो ये फिर आखिरकार ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स अपना ये जो जादू का कमाल है, ये जिसको ये हम लोग पंप एंड डंप कहते हैं, कि पहले इसको खूब हवा भर के एकदम से फुला दिया और फिर एकदम से जो है वो नीचे स्टॉक प्राइस वापस रिवर्सल हो जाता है। वो किस तरीके से होता है, वो पकड़ते हैं कोई पेनी स्टॉक इन द सेंस कि जैसे कि कोई भी बहुत सा छोटा सा स्टॉक है, 10-15-20 रुपए का, 5 रुपए का, या 2-4-5 रुपए का, इस तरीके का कोई भी स्टॉक पकड़ते हैं। उस स्टॉक को वो खूब फुल्ली लोडेड करते हैं, उसमें खूब अच्छे से पैसा डालते हैं, वो कंपनी के अंदर तक का वो जो लोग करते भी हैं, वो लोग कर पाते हैं जो मैनेजमेंट के मालिक के बाल तक को समझते हैं। कि मेरी बात समझिए आप, थोड़ा सा कड़वे शब्द है, कठिन वर्ड है, इस बात को समझिए। जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, और उस मैनेजमेंट के जो
बाल तक का वो चीज़ों को समझते हैं कि हाँ एक एक रोबा वो जानते हैं कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, किस तरीके का इसका रेवेन्यू आ रहा है, किस तरीके का ये प्रॉफिट कर रही है, क्या लॉस मेकिंग कर रही है। वो सारी चीज़ों को बिल्कुल अंदर तक की जब वो पकड़ रखते हैं उसका, तो उसमें वो मौका देख के अपना भारी जो फुल बहुत हैवी अमाउंट में जो पैसा होता है, अब 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है ऐसे। अब मैं अब आपको इस चीज़ को मैं थोड़े से छोटे लेवल पे लेके आता हूँ। 1000 करोड़ रुपए की कंपनी का वही सेम मैथमेटिक है, अगर उसका 8वां हिस्सा निकाल देते हैं हम 1% का, उस 1% का 8वां हिस्सा मैं निकालता हूँ तो वो आता है 12.5 करोड़ रुपए। ठीक है, अब जिसका पोर्टफोलियो का साइज़ में ऑलमोस्ट 250-300 करोड़ रुपए का है, 200-250-300 करोड़ रुपए का, तो वो उसने अपने 1250 करोड़ रुपये उसमें एकदम से पंप कर दिए, उसमें हवा भर दी, यूँ आप समझिए। जब उसने हवा भरी तो वो स्टॉक का प्राइस जो बहुत छोटा सा पेनी स्टॉक जिसे हम लोग कहते हैं 5, 10, 20 रुपये, 50 रुपये का, वो एकदम से फ्लैक्चुएट होकर ऊपर भागेगा। अब जब वो भागता है तो उसी भागने में जब वो एकदम से अपर सर्किट 2-4-5% का लगातार 2-3 दिन वो लगाता है, तो उसको देखा दुनी और दूसरे जो हम जैसे छोटे, मेरे जैसे आप जैसे बहुत छोटे छोटे, मैं आपकी तो नहीं जानता हूँ लेकिन मैं तो बहुत छोटा सा निवेशक हूँ, तो जो बहुत छोटा निवेशक होता है वो क्या करता है, उसी बीच में अपना और पैसा डालता है। तो पहली चीज़ तो उसका 1% का 8वां हिस्सा लगा 12.5 करोड़ रुपये। अब उसमें 10-20 करोड़ रुपया और पब्लिक ने डाल दिया। इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जब कोई भी स्टॉक ऊपर का अप ट्रेंड पकड़ता है तो वो उस अप ट्रेंड में वो लोग मौका, क्योंकि छोटा निवेशक इसी में फंसता है, वो सोचता है कि ये तो एकदम से भागने लगा, इसको कैच कर लो। अब उस कैचम कैच में क्या होता है, हम लोग बचपन में खेलते थे ना गेंद ताड़ी, कैचम कैच, उसी तरीके से ये है। उस कैचम कैच में क्या होता है कि वो जो आपका ऑपरेटर्स बैठा होता है, अगर उसने 5 रुपये में वो स्टॉक का प्राइस खरीदा और धीमे से वो 3-4 दिन 5 दिन के अंदर, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों को, दर्शकों को पता नहीं होता है और रिटेल इन्वेस्टर को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो उनको हम अपग्रेड करने के लिए मैं ये सारी नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ। और आज ही सब्सक्राइब कर डालिए मेरे इस वीडियो को, और आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा जो एक सबसे बड़ा वो वीडियो का ये है कि एक आपने कहावत सुनी होगी, जहाँ पे चमक बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे अंधेरा होता है। आप सूरज की रोशनी के सामने आंखें खोल के नहीं खड़े हो सकते, वो इसलिए क्योंकि इसमें रोशनी बहुत है, लेकिन जहाँ पे रोशनी कम होती है वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देता है। आप मेरी बात को समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा, मेरी ख्याति नहीं है, लेकिन मेरी समझ जो एक अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके सामान के आस-पास के तो मैं अपने पास रखता हूँ, और जो एक अच्छी नॉलेज हो सकती है वो मैं देने की कोशिश पूरी करता हूँ। तो अब आपको मैंने यही बात बताया कि उसने 5 रुपये पे पंप किया, ठीक, और पंप करते 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 वो स्टॉक का प्राइस 4-5 दिन के अंदर एकदम से अचानक से वो 7 रुपये 8 रुपये के भाव पे आ गया। अब 8 रुपये के भाव पे आने का मतलब है कि ऑलमोस्ट वो 50% से ज़्यादा, 55 to 60%, 55 से 60% वो अपसाइड ले लिया। वहीं से वो अपना शॉर्ट सेल मार देता है। शॉर्ट सेल कह लें या अपना सारा का सारा माल वो बेच बाच के अपना निकल लेता है। अब उसमें क्या होता है, जो बहुत छोटा निवेशक होता है, जो 10-20-50 हज़ार रुपये लगा के बैठा है या 2-4 लाख लगा के बैठा हुआ है, तो वो बेचारा उस स्टॉक में जाके 8 रुपये या 7 रुपये के भाव पे फंस जाता है। अब वो स्टॉक जो होता है उसमें होता क्या है कि अच्छा, ये एक चीज़ और इसमें यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। सपोज दैट कोई स्टॉक 25 रुपये से चला, एक आपको याद होगा येस बैंक, कितनी तेज़ी से मेरे आंखों सामने एक दिन पहले जो है वो 26 रुपये का हुआ करता था, नेक्स्ट डे वो जो है एकदम से 5.5-6 रुपये के आसपास में आया, उसके थर्ड डे वो एकदम से 15, 16, 17, 18 रुपये की रेंज में पहुंच गया। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से पंप एंड डंप भी तो हुआ कि वो इतनी तेज़ी से नीचे आया, और उसके बाद वहाँ से जो बड़े इन्वेस्टर होते, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने भारी मात्रा में पैसा डाला, हैवी फुल लोडेड करके, और उस प्राइस को एकदम से पंप कर दिया। तो उस प्राइस को जब पंप किया तो वो धीमे धीमे ऊपर आ गया। अब आपको जो मैंने आज ये बात बताई है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को जो है समझने में थोड़ी सी भूल करेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है,
और ऑपरेटर जो होता है वो अपने काम को किस तरीके से अंजाम देता है। वो अपने काम को बहुत ही बाखूबी इतने प्रेम से वो अंजाम देगा कि आपको भनक भी नहीं होने पाएगी, और इस तरीके से वो छोटे स्टॉक्स को पकड़ के वो मैनिपुलेट कर देता है। तो दोस्तों, मैंने जो आज आपको ये बात बताई है, आज ही मैं कहता हूँ, आज मेरे से आप मेरे चैनल को, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का बहुत बढ़िया जेन्युइन जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अगर आप चाहते हैं कि मुझसे मिल सकें, तो आप जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और जो भी आपके जो मिलने वाले आपके जानकार लोग हैं, जो आपके इष्ट लोग हैं, तो उनमें पता चले कि आखिरकार ऑपरेटर जो छोटे पेनी स्टॉक्स होते हैं उनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से पंप और डंप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो अपना कोशिश है वो यही था, आज मैं यही बताना चाह रहा था कि जो एक ऑपरेटर होता है वो एक प्रकार का, हम लोग थोड़ा सा उसको गलत तरीके से, इन द सेंस गलत वे में लेते हैं। आपने वो शायद अगर मूवी देखी हो, सैफ अली खान की अभी आई थी, मैंने देखी थी, अच्छी लगी थी, लेकिन मूवी एक मूवी है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ बोल के, मूवी एक मूवी है, रियलिटी मूवी नहीं होती है। रियलिटी की जो पिक्चर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन वहाँ पे एक आपने डायलॉग सुना होगा, वो जो एक बहुत ऊँची जगह पे सैफ अली खान दीपू से बात करता है, तो उसकी फार्मा सेक्टर को कैसे वो पुश एंड डंप करके अपना हथियार लेता है, इस तरीके से। तो ये सब जो लोग होते हैं बहुत स्मार्ट वे लोग होते हैं, और इस काम करने, इस मैनिपुलेशन को करने के लिए बहुत पैसा भी लगता है। और पैसे कि इसमें कितना पैसा लगेगा इसकी कोई था नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैंने आपको यही जो आपको जानकारी दी कि अगर बहुत बड़ी कंपनी होती है तो वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है इतना ईज़िली। इतना मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इतना ईज़िली नहीं हो सकता है। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उस कंपनी के मैनेजमेंट में खुद में कोई गड़बड़ी या कोई खराबी ना आई हो, वरना अदरवाइज़ जैसे आपकी रिलायंस जैसी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो एक सेफ साइड प्ले होता है। अगर वो 1600 के भाव में है तो वो 1200-1300 रुपये में आएगा, लेकिन वापस फिर वो आ जाएगा 1400-1500 रुपये। और मैं आगे आप लोग को बहुत कुछ ये बताने वाला हूँ कि स्टॉक को कैसे बाई किया जाए, कितना ख़रीदा जाए, किस तरीके से ख़रीदा जाए। और मेरी जो चीज़ें होंगी फ़िलॉसफी, अगर आप इस पर चलेंगे तो ये मेरा अपना अटल विश्वास है कि आप अपने आप में जो है उस्ताद बन जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको समझ आने लगेगी कि वाकई में स्टॉक मार्केट में होता किस तरीके से काम है। आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी नहीं फंसेंगे, और आप छोटा छोटा करके आप धीमा धीमा बूंद बूंद से सागर भर जाता है। आप पैसा भी कमा लेंगे, सेफ साइड में भी रहेंगे, और अपना आपका ये कारोबार इस प्रकार चलेगा कि आप 80 साल के बुढ़े भी हो जाएंगे। तो अगर आप जीवित रहते हैं और 80 साल के बुढ़े भी हो जाएंगे तो भी आप स्टॉक मार्केट में आप अपनी एक पोजीशन, अपनी एक जगह बनाए रख सकते हैं। और प्लस आप जो हैं इस पूरे काम को एंजॉय भी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगा। सब्सक्राइब नाउ, आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए, जिसमें मेरी जो भी लेटेस्ट एपिसोड्स होंगे वो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैंने जो आपसे बात कही ना कि सोना जो होता है, जहाँ पे आप वैसे समझ लीजिए, जो सोना जो होता है वो खुद नहीं कहता है कि मैं सोना हूँ, इसलिए वो अपनी पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं करता है। इसी प्रकार कंपनीज़ भी होती हैं, जो कंपनीज़ बहुत पब्लिसिटी करती हैं, वो सब क्या होता है, वहाँ पे बहुत तमाशेबाजी होती है, और उससे क्या होता है कि पब्लिक उस तरफ आकर्षित तो ज़रूर होती है, लेकिन उसके पीछे अंदर कितनी मजबूती है, उसकी जड़ें कितनी मजबूती है, ये सब जो हैं उस पब्लिसिटी की वजह से अंधेरा छा जाता है लोगों को। अब उस अंधेरे की वजह से जब वो अंधेरा छाया वहाँ आँखों पे एक तरीके से पट्टी बन जाती है, तो लोगों को नुकसान भी वहाँ पे होता है। और उसी प्रकार का मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ कि मेरी पब्लिसिटी बहुत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सन नहीं हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं फेमस पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो नॉलेज देता हूँ वो उस लेवल की देता हूँ जिस लेवल पे जो एक अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स काम करते हैं, और उनके आसपास की आपको ही नॉलेज शेयर करता हूँ। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है सब्सक्राइब करने से ये कि मेरा उत्साह बढ़ता है, और मेरे उत्साह बढ़ने से जितना मेरा उत्साह बढ़ेगा
उतने में अंदर से भी आप लोगों को अच्छी नॉलेज देने के लिए मेरा मन भी जो है प्रफुल्लित होगा। तो इस बात को आप समझिए और इन्जॉय करिए मेरे वीडियो को, और ऐसा मौका आप लोग को फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बाकी बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं वो जो मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से शिकायत बन जाती है कि ऑपरेटर ने उछाल दिया, ऑपरेटर ने लूट लिया। अरे तमीज़ है, ऑपरेटर कहाँ पे लूटता है? इतनी सी बात को समझने की कोशिश करिए। ऑपरेटर कहाँ पे अपना पैसा लगा के इसको पंप एंड डंप कर सकता है। अब आज ही का लेटेस्ट है, सुबह सुबह वीआईपी इंडस्ट्री में राकेश झुनझुनवाला ने उसको क्या कहते हैं, एकदम से उसमें बहुत हैवी क्वांटिटी में माल खरीदा। 3,3100 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, 200-250 रुपये का भाव का स्टॉक प्राइस है। तो अब आप समझिए 3,000 करोड़ रुपए की मार्केट में कंपनी है, अगर उसका 1% भी निकाल लीजिए तो 1% आपका 30 करोड़ रुपया हुआ। राकेश झुनझुनवाला की खुद जो है पोर्टफोलियो का जो साइज़ है वो 10-12 हज़ार करोड़ रुपए है। तो उसमें से अगर उसने 30 करोड़ रुपया निकाल भी दिया तो उसका 1% भी तो नहीं हुआ 10,000 करोड़ रुपए का। 10,000 करोड़ रुपए का 1% 100 करोड़ रुपए होता है, और 100 करोड़ का भी आधा परसेंट 50 करोड़ रुपए होता है, और उसका भी आधा परसेंट 25 करोड़ रुपए होता है। इस बात को आप समझिए कि ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है कि ऑपरेटर ने लूट लिया, ऑपरेटर ने स्टॉक को प्राइस को बढ़ा दिया, ऑपरेटर ने ये कर डाला वो कर डाला। ऑपरेटर कहाँ पे काम कर सकता है इस चीज़ की तो आप पहले समझ रखिए कि ऑपरेटर किन स्टॉक में मैनिपुलेशन कर सकता है। येस बैंक आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है, DHFL आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वाकरांगी आपके सामने बहुत अच्छा उदाहरण है। और इस तरीके से अगर ढूंढने पे आते हैं तो लिस्ट बनाने के लिए बहुत सी लिस्ट मैं बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको जो कम शब्दों में बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश की। उस बात को आप समझिए कि ऑपरेटर जो काम करता है वो केवल और केवल उन स्टॉक्स में काम करता है जो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं, और उसके खुद का पोर्टफोलियो का साइज़ अरबों रुपए में होता है। वो मिलीनियर्स होता है, मिलीनियर्स और बिलीनियर्स होता है। जब वो बिलीनियर्स होता है तब कहीं जाके वो सब चीज़ों को काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ भी एक रिस्क है। अगर उसका वो दांव सफल ना हुआ तो उसने जो 10-20-50 करोड़ रुपए एक साथ में लगा के बैठा है उसका तो वो तो खुद लूट जाएगा ना। आप बात समझ पाए? तो आज के बाद से इस संशय को बिल्कुल हटा दीजिए कि ऑपरेटर स्टॉक को मैनिपुलेट करता है। सॉरी, ऑपरेटर केवल उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है जिनका मार्केट साइज बहुत छोटा सा होता है और स्टॉक प्राइस भी बहुत छोटा होता है। तो वहाँ पे वो अपना पैसा लगा के उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो 2-4-5 रुपए के स्टॉक्स होते हैं और जिनका पोर्टफोलियो का साइज़ 8-10 करोड़ रुपए है, तो वो 10 लाख रुपए लगा के भी उसको बड़ा कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। 10 लाख रुपए लगाया, उसमें से अगर उनको 12-13 लाख रुपए बनेगी तो अपना वहाँ से सौदा काट के बिल्कुल बाइंड अप करके निकल गए। ठीक है, जय हिंद।